मेरी कल्पना में आज एक नदी बह रही है। नदी जो केवल जलधारा नहीं बल्कि स्वयं माँ का स्वरूप है। और उस नदी का उद्गम पर ही एक प्राचीन रहस्य, एक शक्तिपीठ का केंद्र है, जिसे नर्मदा शक्तिपीठ के रूप से जाना जाता है। 51 शक्तिपीठों की कथा तो आप लोगों ने सुनी होगी। यह कथा है प्रेम, अपमान, क्रोध और फिर अनंत शक्ति के जन्म का। यह कथा है शिव की पत्नी देवी सती की। यह कथा निश्चित ही आप लोगों ने सुनी होगी। इन 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ के पास हम पहुंचे देवी का दर्शन करने, जहाँ माता का बायां हाथ गिरा था। आइए आप सभी लोगों को ले चलता हूँ मैं उसी शक्तिपीठ के दर्शन करवाने अमरकंटक। आज हम जिस जगह पे खड़े वो है नर्मदा शक्तिपीठ। यह पुण्य भूमि है। माना जाता है कि यहाँ देवी सती का बायां हाथ गिरा था। यहाँ देवी को नारायणी कहा जाता है, जो सृष्टि की पालक और पोषक करने वाली शक्ति है, और उनके भैरव संहारक है, जो पूरी तरह दुख, भय और नकारात्मक को नष्ट करता है। शक्ति और संहार, जन्म और मृत्यु का यहाँ अद्भुत संगम ही शक्तिपीठ का सार है। अमरकंटक वही दिव्य शहर है जहाँ हमारी पवित्र नर्मदा नदी निकलती है। लोक कथाएं कहती है कि सती के अंग गिरने से इस भूमि को अनंत ऊर्जा मिली। यहाँ से एक जीवनदायिनी नदी का जन्म हुआ, जिसकी परिक्रमा की जाती है, जिसकी परिक्रमा में कहा जाता है कि सबसे कठिन और मोक्षदायिनी माना जाता है। यह शक्तिपीठ हमें क्या सिखाता है? यह सिखाता है कि शक्ति और जल एक ही है। जिस तरह नर्मदा माँ अपनी धारा से जीवन देती है, उसी तरह देवी नारायणी हमें हर संकट से लड़ने की शक्ति देती है। जब आप अमरकंटक के उस शांत मंदिर में खड़े होते हैं तो आपको केवल पत्थर की मूर्तियाँ ही दिखाई नहीं पड़ती। आपको महसूस होता है कि लाखों वर्षों की तपस्या, आपको महसूस होता है उस वाम बाहु का आशीर्वाद जो हमारी रक्षा करता है और हमें सहारा देता है। नर्मदा शक्तिपीठ केवल एक तीर्थस्थल नहीं है, यह एक संकल्पना है। संकल्पना जीवन की धारा में बहते रहने का, हर बुराई का संहार करने का और माँ की तरह निस्वार्थ भाव से जीवन देने का। अगली बार जब आप इस नदी को देखें तो याद करें उस शक्ति को जिसने इस भूमि को बनाया। जय माँ नर्मदे।